और अब चलिए बूचा के बूचड़ खाने से लाइव तस्वीरें जो सामने आई है, जो डराने वाली है, जिस तस्वीर ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, वो आपको दिखाते हैं। दरअसल युद्ध के 40वें दिन भी यूक्रेन रूस में भीषण जंग जारी है और इस बीच कीव के बूचा से रूसी नरसंहार की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बूचा की सड़कों पर यूक्रेनी नागरिकों की लाशों के अंबार लगे हुए हैं। इनमें से कुछ के हाथ बंधे हैं, किसी के शरीर पर नजदीक से गोलियां लगने और उत्पीड़न तक के निशान हैं। तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं, जिसको देखना भी मुश्किल है। ये देखने के लिए कलेजा चाहिए। हम आपको देखिए बूचा में नरसंहार की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कों पर लाशों का अंबार, लोगों के हाथ बंधे हुए नजर आए हैं, जो तस्दीक करते हैं इस बात की कि टॉर्चर किया गया है। राहगीरों तक पर फायरिंग की खबर सामने आई है और इसे सीधा सीधा रशिया की दरिंदगी, नरसंहार यूक्रेन की तरफ से करार दिया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे लाशों का ढेर है। ऐसी तस्वीरें जो स्पष्ट रूप से हम आपको दिखा भी नहीं सकते, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं। हाथ सफेद कपड़ों से बंधे हुए। खबर यह भी है बूचा में चेचन लड़ाकों ने पुतिन के कहने पर कत्लेआम मचाया, राहगीरों पर गोलियां बरसाई, घरों में घुसकर लोगों को गोलियों से भून डाला। बूचा शहर से आ रही तस्वीरें भयावह है। किसी का भी दिल वहां की तस्वीरें देखकर सिहर उठे। यूक्रेन की प्रोटेक्यूसर जनरल एरेना के मुताबिक रूस के कब्जे से हाल में वापस लिए गए कीव क्षेत्र कस्बों से आम लोगों के 410 शव हटाए गए हैं। इधर जेलेंस्की ने रूस पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए दोबारा मांग भी की है। लेकिन आपको बता दें, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी दावों का खंडन करते हुए कहा, यूक्रेन में किसी नागरिक की हत्या नहीं की गई। लेकिन इस दावे से बिल्कुल उलट ये तस्वीरें नजर आती हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है। आपका परिचय करवा दूं, इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोईसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। रोविंद्र सचदेवा फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले संजय जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ 24 पर। और सबसे पहले यही सवाल, ये जो बूचा में नरसंहार की तस्वीरें आई हैं, दावा यूक्रेन की तरफ से नरसंहार हुआ, रशिया साफ साफ डिनाई कर रहा है। आखिर इन तथ्यों को टटोलने का, जानने का, सच जानने का कैसे अधिकार मिलता है? कैसे पता लगता है कि वाकई वहां पर कत्लेआम मचा है और ये रूस ने किया है? देखिए आशा जी, पहले तो सबसे पहले बहुत दुख की बात है कि जिस प्रकार से आम आदमियों का जिस तरह से कत्लेआम हुआ है, चाहे किसी ने किया हो, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और जैसा कि सुनने में आया था कि वहां पर चेचेन लड़ाके भेजे गए थे, जो कि बहुत रूथलेस है, जो शुरू से जाने जाते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर दया की भावना नहीं है और शुरू से वो रूथलेस जो आम आदमी है, कोई भी जो उनको नजर आता है उनको खत्म कर देते हैं। तो ये जो बात है, हालांकि आप देखिए, आप ही के चैनल में अभी 1 सेकंड पहले वीडियो दिखाया गया था कि सिविलियन पॉपुलेशन जो रशिया की सेना को रोक रही थी, उनके लिए हवाई फायर किया गया। तो वो जो मैं कहूँगा, ऑफिशियली रशिया जो है वो सिविलियंस के अगेंस्ट बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा है, इंटेंशनल कैजुअल्टी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके कुछ एलिमेंट्स ने यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की हो और उनके सैनिकों ने या चेचेन लड़ाकों ने यहाँ पर इस तरह का हत्या की है, आम आदमियों को मारा है, जो निहत्थे हैं, जिनके जंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम रशिया का बयान देखते हैं, कई बार ये भी कहने में आता है कि जब आप सिविलियन को हथियार दे रहे हैं, छुप छुप के वो घरों से फायर कर रहे हैं और वो रशिया को टैंक्स को, एयरक्राफ्ट को नुकसान दे रहे हैं, तो वहां पर फिर ये सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर सिविलियन को आप हथियार दे रहे हैं, उनको लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वो लोग जो यूनिफॉर्म में नहीं है, तो अगर उनके खिलाफ कहीं बम्बार्डमेंट होता है, वो कैजुअल्टी होते हैं, तो कितना आरोप जाता है रशिया के ऊपर। हालांकि आशा जी, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं जो इस प्रकार का हत्या। लेकिन सर, ये जो हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं, सफेद कपड़ों से बाकायदा हाथ बंधे गए हैं, वो तो अलग तस्वीर पेश करते हैं ना। बिल्कुल, इस चीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, चाहे ये किसी तरह से भी किया हो। ये दरिंदगी है, ये वॉर क्राइम है, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज को देखना पड़ेगा। आशा जी। रोविंद्र सचदेवा सर, आपका टेक इस पर? सर, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही।
श्योर, सॉरी जी या नो एब्सोल्युटली जो जनरल सोई ने बात कही है ऑन आई मीन आई वुड एब्सोल्युटली एग्री विद इट ऑल एस्पेक्ट्स। पहली बात की दिस इज हार्ट रेंडिंग, बहुत ही क्रूएल्टी, सैडनेस एंड शॉकिंग वन। सेकंड, यस, अब अगर हम एनालिसिस में आए काइंड ऑफ अ थिंग, एक चीज तो ये है डेफिनेटली यस कुड बी, देखिए कुड बी कि वही बात है कि सिविलियंस हैं, अगर उनके पास आर्म्स हैं, वो आर्म्स लेके लड़ने जा रहे हैं तो वहां पर हो सकता है। ओके, एक चीज और डिपेंड करती है यहां पर, अभी देखते हैं कि किन 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 और इलाकों में इस तरह की अगर खबर आती है। अगर ये केवल बूचा की है, बाकियों में नहीं है इस तरह की दरिंदगी, देन लिटिल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसका मतलब ये होगा अगर ये केवल बूचा से ही इस तरह की खबरें हैं अभी, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना लोकल कमांडर जो वहां पे लोकल रशियन फोर्सेस का कमांडर है, जरूरी नहीं है आप सबको कंट्रोल कर सकते, वो एक वो एक अलग अलग अपनी उसमें चल गया हो, रोग हो गया हो, या वो डिसिप्लिन को बिलीव नहीं करता है और वो इस तरह की हत्याएं कर रहा है। लोकल एक एक यूनिट का कमांडर रशियन, अगर ये और शहरों से भी ऐसी खबरें आती हैं, इरपिन से, डॉनबास से या मारियोपोल से, तब तो आप हम कह सकते हैं कि ये रशियन आर्मी बाय डिजाइन कर रही है और ये ज्यादा बहुत बड़ी इशू है। इन एनी केस मौतें हो रही हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेट टैंक से, मिसाइल से, इन सब से मौतें हो रही हैं। पर ये जो है पर्टिकुलरली जिनमें हाथ बांध के पीछे एग्जीक्यूशन स्टाइल है, ये एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। इसमें या तो है कि उन्होंने सिविलियंस को इकट्ठा करके मारा है, हाथ बांध के ले आए सड़कों पे, ये भी हो रहा है कि रशियन टैंक्स जब सड़क में आए और बम मारते जा रहे हैं, उनको रास्ते में जो भी दिख रहा है उस पे वो फायरिंग करते जा रहे हैं, राइट। बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, सिटीजन साइकिलों पे जो दिख रहे हैं, गाड़ियों में दिख रहे हैं, उनको मारते जा रहे हैं अपने टैंक से या अपनी जो भी आर्टिलरी से, और अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं। रशिया की टिपिकल स्ट्रेटेजी रहती है, लगता है वॉर में, जहां भी उन्होंने वॉर करी है, जहां जा रहे हैं। बट ये जो कैटेगरी है कि लोगों को हाथ के पीछे बांध के उनको एग्जीक्यूशन स्टाइल मारा गया है, ये या तो रोग वहीं का एक रशियन जो भी रहा होगा कप्तान उस एरिया का, उसने करा है, या फिर ये सिविलियंस थे, इनके पास आर्म्स थी, कुछ लड़ रहे थे। मतलब अभी जो यूक्रेन दावा कर रहा है पूरी तरीके से कहना कि रशिया जानबूझ के, रशिया की तरफ से नरसंहार किया जा रहा है, इस पर अभी नहीं आया जा सकता, टिका नहीं जा सकता। मेरे साथ न्यूज रूम से संजीव त्रिवेदी भी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, क्या ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और क्या इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रशिया को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए, ये जो अपराध की श्रेणी में बिल्कुल आता है और इसके लिए जिम्मेदार रशिया को ठहराया जा सकता है, बशर्ते कोई केस लेकर के वहाँ तक जाए। और वहाँ अगर जाया भी गया तो आप जानती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मैंडेट है वो क्या रूस को डिगा पाएगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। लिहाजा युद्ध की स्थिति में, ये ऑनगोइंग जो वॉर है, इस स्थिति में रशिया को रोकने के लिए आईसीजे की अभी कोई भूमिका है ऐसा लगता नहीं है। अब ये अपने आप में एक विडंबना की स्थिति है आशा, कि एक तरफ जहां बातचीत चल रही है और ये बातचीत जो इस्तांबुल में चल रही है, और कहा यह जा रहा है कि पहले चरण के बाद आज शायद दूसरे चरण की बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। एक तो ये है स्थिति, और दूसरी तरफ हमें वो स्थिति देखने को मिल रही है जो बूचा में दिखाई पड़ती है, बूखा कहते हैं इसे यूक्रेनियन भाषा में। अब देखिए, ये स्थिति जो इस वक्त हमारे सामने है, इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये है कि 3 कॉन्क्लेव्स बने पूरे यूक्रेन में जहां पर लड़ाइयां हुई। पहला जो कि कीव है, दूसरा जो कि खार्किव है, और तीसरा जो कि खेरसॉन है। इन्हीं 3 कॉन्क्लेव्स में लड़ाइयां हुई। कीव से सेनाएं वापस जा रही हैं, यानी कि कीव आज के डेट में स्वतंत्र हो चुका है। और वो जो खींच है, और ये जो आप बात कर रही हैं बूखा की, ये दरअसल कीव के ही इलाके में आता है, उसी के यूँ कह लें कि सेक्टर में आता है। करीब 40 किलोमीटर ये नॉर्थ वेस्ट वहाँ से पड़ता है, और बगल में उसके शहर है इरपिन का। तो ये जो सिलसिला आपने देखा है, इस वक्त भयावह सिलसिला कहा जा सकता है बूखा में, वो इरपिन में भी है। और इरपिन वाली बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ इसी तरह का मंजर वहाँ भी हमें देखने को मिला है। यानी कि वो जो खींच है लौटते वक्त, इलाके को खाली करते वक्त, वही आपको दिख रहा है इन दृश्यों में। ये वो इलाका छोड़ चुके हैं, वैसे भी वो कीव कभी घुस नहीं पाए थे और कीव के बाहर के इलाकों में ही थे। अब ये बाहर के इलाके जिसमें इरपिन और बूखा जैसे इलाके हैं, उसको वो छोड़ चुके हैं, पीछे हट रहे हैं। अब बाकी के 2 कॉन्क्लेव बचते हैं, खेरसॉन एक कॉन्क्लेव है और खार्किव दूसरा कॉन्क्लेव है। इसमें भी क्या ऐसे ही दृश्य आएंगे। बुधवार को ईयू की बैठक हो रही है, और जो आप कह रही हैं वॉर क्राइम्स, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो बातें तो बाद में, लेकिन उसके पहले
जो सैंक्शंस है उसको और टफ किया जाएगा इस घटना के सामने आने के बाद ये फैसला होना है। लेकिन इनसे इन हालात में, क्योंकि सबसे बड़ी ये मानवीय त्रासदी एक तरीके से संजीव, और जो हमें नजर आ रहा है इसको कैसे रोका जाएगा? ये तो अभी शुरू हुआ है, ये और बढ़ेगा ये कहा जा सकता है आने वाले समय में। संजय सोई साहब, यही एक सबसे बड़ी चिंता है। अमेरिका, बाकी देशों का रुख देख लीजिए, कोई मध्यस्थता करे या चीजों को सुलझाए, उससे ज्यादा अमेरिका का जोर इस बात पर है कि हम केमिकल अगर वॉर होता है तो इस स्थिति में कैसे बचाव करे यूक्रेन, उसके लिए मदद करेंगे। मतलब कोई मध्यस्थता या बातचीत के जरिए या फिर कोई और पहल नजर नहीं आती, तो ये हालात और बिगड़ते नजर आते हैं आपको आने वाले समय में, बिगड़ेंगे? बिल्कुल आशा जी, ऐसा है कि ये जो अमेरिका है और उसके कुछ साथी देश हैं वो नहीं चाहते कि जंग खत्म हो। ये उन्होंने बार बार इनको सपोर्ट दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और जो बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहे हैं, और जेलेंस्की भी मांग रहा है कि मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट के बजाय एयरक्राफ्ट दो, मिसाइल दो। और ये जेवलिन मिसाइल्स, जो बाकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थे, ये दी जा रही हैं, स्टिंगर मिसाइल, ताकि ये जंग चलती रहे। आज जो जब रशिया विड्रॉ कर रहा है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इससे अमेरिका और स्ट्रॉन्ग फील करेगा कि जब ये विड्रॉ कर रहे हैं, कीव से पीछे हट रहे हैं, तो ये इस चीज को छोड़ा ना जाए, इस मोमेंटम को बना के रखा जाए। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। और रशिया जब इतना डेस्परेशन है, और जैसे मिस्टर रविंदर ने कहा था कि ये, मैं भी इस चीज को पूरा तस्दीक करता हूँ, इस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये लोकल कमांडर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आपके सामने अपने सोल्जर्स मर रहे हैं, आपके 4 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए हैं और वो आपको घर की छत से छुप कर या खिड़की की छुप से फायर कर रहा है, तो उस समय में कभी कभी इस तरह के इमोशंस आकर नरसंहार किया जा सकता है। जैसे कि पहले इतिहास में भी वियतनाम में अगर देखें कि माई लाई केस हुआ था, अमेरिका का जब हुआ था, या दुनिया में और कई केसेस है जहां पर कि इस तरह का नरसंहार हो जाता है। लेकिन ये इसको किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि जो इस प्रकार से दरिंदगी के साथ हाथ बांधकर एक आम आदमी को मारा जाए। एक पल को ये भी मान लेते हैं रविंद्र जी, अगर ये लोकल कमांडर्स भी कर रहे हैं तो भी सिर्फ ये कहने भर से कि ये रशिया का काम नहीं है, रशिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, पूरे तरीके से डिनायल मोड में आना, लेकिन क्या ये दबाव पड़ेगा इंटरनेशनली रशिया के ऊपर कि वहां एग्जैक्टली क्या हुआ है? जब चेचन लड़ाके भी जो उनकी तरफ से ही भेजे गए, अगर उनकी तरफ से या फिर लोकल कमांडर्स का हाथ है तो पता लगाया जाए या इसको रोका जाए, ये जवाबदेही तय होती है ऐसे मामलों में? जी बिल्कुल, प्रेशर तो बहुत पड़ेगा रशिया पे, डेफिनेटली पड़ रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे से सारी दुनिया में इसकी बात हो रही है, और नए सैंक्शंस लगाने की, एडिशनल सैंक्शंस की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ में जाने की बात हो रही है। कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसी मुद्दे को लेके एक अलग सेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, पर बात यह है कि इस समय वॉर है और रशिया पे आप जो भी कर रहे हो, ये वॉर तो चल ही रही है। आई मीन, कैसे आप रशिया को इन्फ्लुएंस करोगे अपना बिहेवियर चेंज करने को? शायद रशिया तो डिनाई कर रहा है ऑफिशियली कि हम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ठीक है, दुनिया प्रेशर बना रही है, पर इन चीजों का जो अंजाम आएगा वो तब आएगा अगर ये वॉर जब खत्म होती है, उसके बाद रशिया हार जाता है, मानो अगर, राइट, उसके बाद सालों साल कुछ केस चलते हैं, तब कहीं जाकर के इसकी कुछ जस्टिस की बात आप और हम सोच सकते हैं। जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती, जब तक रशिया विक्ट्री पे है या डिफीट नहीं हुआ है, तब तक दुनिया कुछ नहीं कर सकती इस बात को लेकर के। बट यस, रशिया डिनाई कर रहा है, और रशिया हो सकता है थोड़ा इस बात पे ध्यान दे। उसे अगर उनके, देखिए हेडक्वार्टर्स में पता नहीं है, पर अगर हेडक्वार्टर्स रिमाइंड करे अपने सारे कमांडर्स को ऑन द ग्राउंड कि भैया बाकी जो भी कुछ करो, इस तरह की एग्जीक्यूशंस नहीं करनी है, राइट, वो है। एंड सेकेंडली, ये जो चेचन्स की बात है, ये चेचन्स की बात हमें आई थिंक क्लैरिफाई रखनी चाहिए। ये चेचन्स जो हैं, ये रशियन आर्मी का ही पार्ट है। ओके, जब चेचनिया में वॉर हुई थी, उसके बाद जो चेचन मिलिशिया थे जो रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, जो रूस के साथ जब मिल गए, कादिरोव जो उनका लीडर है, तो ये लोग एक तरह से रशियन आर्मी का ही एक, मेरे विचार से तो ऐसा। ठीक है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क संजीव आपसे लेना चाहती हूँ जल्दी से, 30 सेकंड के भीतर। ये युद्ध कितना खींचेगा संजीव? अब तो इतने दिन बीत चुके हैं, इन हालात में क्या मामले बदलेंगे या फिर ये और खींचेगा इसी तरीके से, ये और ज्यादा विभत्स होता जाएगा?
देखिए दूसरे महीने में ये तो स्पष्ट हो चुका है ना आशा कि अब ये दूसरा चरण है, इसमें रूस पीछे हट रहा है और रूस जा रहा है उन इलाकों की तरफ जहां उसने कब्जा किया है और जिसे उसे कंसोलिडेट करने की जरूरत है। और वो इलाका डॉनबास का है, वो इलाका मारियोपोल है, वो इलाका ओडेसा है, यानी कि वो पूरा तट वो लेना चाहता है। यही पूरा इलाका है जिस पर वो काबिज होना चाहता है और ये उसकी बैकवर्ड मूवमेंट है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनल आर्मीज ऐसे नहीं फाइट करती हैं जो दृश्य हमें दिखाई पड़ रही है। तो दोनों पक्षों ने मर्सिनरीज का इस्तेमाल किया है और ये जो तरीका है ये मर्सिनरीज का तरीका है। संभव है कि हो सकता है कि बाकी क्षेत्र जहां रूसी आर्मी थी वहां आपको इस तरह के मंजर दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं वॉर में, ये उसी का प्रतिरूप है, ये मानकर चलिए। जी बस इतना ही वक्त था मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ